अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह करीम भी है, अल्लाह रहमान भी है और अल्लाह कहार भी है, अल्लाह जब्बार भी है, जुल जलाल भी है, जलाल वाला भी है, कहर वाला भी है, जबर वाला भी है। दोनों से बद अल्लाह की जब्बारो कहार भी है, रहमानो रहीमो करीम भी है। तो जब किसी को दोस्त बनाता है, अपना दोस्त बनाता है, तो किसी दोस्त में सिफते जमाल डालता है, सिफते जमाल डालता है। और जब सिफते जमाल डालता है तो वो महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया बनकर चमकते हैं। और किसी में सिफते जलाल डालता है तो वो ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलयरी बनकर चमकते हैं, अलाउद्दीन साबिर कलयरी बनकर चमकते हैं। एक जगह जलाल ही जलाल है, एक जगह जमाल ही जमाल। इसको मैं और क्लियर कर दूंगा, मैं और क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। अभी आपको इन दोनों हमारे मेहमानान और अजीजों को सुनना है, इंशाल्लाह हम भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक काम की बात सुन लें। जलाल ही जलाल, जमाल ही जमाल। निजामुद्दीन महबूब इलाही का दौर था। आपके कुछ शागिर्दों ने आपसे पूछा, हुजूर बताइए इस वक्त दिल्ली का कुतुब कौन है? दिल्ली का कुतुब कौन है? तो महबूब इलाही ने तो पहले छुपाया, लेकिन जब उन लोगों ने इसरार किया तो आपने बताया, सुनो वो जो शाहे राहे आम पर तरबूज बेच रहा है वही दिल्ली का कुतुब, वही दिल्ली का कुतुब है। यहीं से पता चल गया अल्लाह वाले रिज़्क़े हलाल को कितनी अहमियत देते हैं। अच्छा है, कितनी अहमियत देते हैं। बहुत अच्छे। बाबा फरीद से किसी ने पूछा था, बात यहीं पर रोक के मैं एक बात कहूं, बाबा फरीद से किसी ने पूछा था, हुजूर इस्लाम के रुकन कितने? तो आपने कहा 6। उसने कहा हुजूर मैंने 5 सुना। कहा कौन कौन? तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, यही 5। तो बाबा फरीद कहते नहीं 6। उसने कहा हुजूर छठा कौन? फरमाया रिज़्क़े हलाल, हलाल। इसी पर इन 5 की बुनियाद है। अगर रिज़्क़ हलाल है, नमाज काबिले कबूल, रिज़्क़ हलाल है, सजदा काबिले कबूल, रिज़्क़ हलाल है, इबादत काबिले कबूल, रिज़्क़ हलाल है, नमाज काबिले कबूल, रिज़्क़ हलाल है, रोजा काबिले कबूल, रिज़्क़ हलाल है, हज काबिले कबूल, रिज़्क़ हलाल है, ज़कात काबिले कबूल। लेकिन अगर ये गड़बड़ है सब बेकार, सब बेकार। अब जब बाबा फरीद ने ये बात फरमाई कि रिज़्क़े हलाल ये छठा रुकन है और इसी पर इन 5 की बुनियाद है। अब आओ वो तरबूज वाले, महबूब इलाही ने वो तरबूज वाले जो है वही दिल्ली के कुतुब है। ये लोग कहे चलो आजमाते हैं। तालिब इल्मी का जो दौर होता है ना, वो आजमाने का, टटोलने का, कोई नई बात नहीं है। गौसे आजम को भी कुछ लोग टटोलने चले थे, गौसे आजम को भी कुछ लोग टटोलने चले। चलो पता लगाते हैं, हाई कुछ की ऐसे ही करते रहते हैं। और गए महफिल ऐसे ही सजी थी जैसे इस वक्त सजी है। गौसे आजम मिंबर नूर पर और एक नजर डाली, वो जितने सवाल लेकर आए थे सब बेसवाल हो गए। कैफियत बदल गई, हालत तब्दील हो गई, कुछ पूछ ना सके, सारा इल्म फात हो गया। जो सीखा था खत्म हो गया, जो दिल में था मिट गया, जो दिमाग में था फना हो गया। गौसे आजम के कदमों में आए और गौसे आजम ने सीने से लगाया, सबका इल्म फिर से वापस कर। ये टटोलने की आदत नहीं है। वहां पहुंचे वो शागिर्द हजरात पहुंचे और कहने लगे बाबा तरबूज खिलाएंगे? बाबा ने कहा बिल्कुल खिलाएंगे। काटा दिया, अब इन्होंने खाया। कहा बाबा ये मीठा नहीं, बाबा ये मीठा नहीं। तो आपने फरमाया लो दूसरा वाला काटे दे रहे। मौलाना सुनो, दूसरा वाला काटे दे रहे।
दे दिया काट के उसको थोड़ा थोड़ा। बाबा ये भी अच्छा नहीं, अच्छा बाबू तीसरा काटे दे रहे, तीसरा काटा, लो खाओ बाबा, इसमें भी मजा नहीं। चौथा पांचवा छठा, यहाँ तक कि पूरा ठेला खाली। इन लोगों को पसंद ना आया तो बाबा ने कहा सुनो, आज नहीं पसंद आया बाबू, कल फिर आना, कल फिर आना। अब इन लोगों को रोज का मामला हो गया, चलो तरबूज खाना है, खाना है। पहुंचे, बस यही करते बाबा खिलाते जाते खिलाते जाते। ये सिलसिला काफी दिन तक चला। एक दिन गए तो देखा वो गायब है ही नहीं। तो महबूब इलाही की बारगाह में आए, हुजूर बताइए तो सही, अब तो उन कुतुब है, वो पहले वाले नजर नहीं आ रहे। तो महबूब इलाही ने कहा अच्छा सुनो, वो जो मशकीजे से पानी पिलाता है, जो मशकीजे से पानी पिलाता है, वही इस वक्त दिल्ली का कुतुब। अब इन लोग ने प्लान बनाया, चलो अब पहुंचे, कहा पानी पिलाएंगे बाबा, कहा बिल्कुल। उन्होंने मशकीजे का मुंह खोला, अब पानी गिराया, इन लोगों ने हाथ लगाया, और जैसे पानी गिरने लगा हाथ यूं कर दिया, और जैसे ही हाथ यूं किया एक जबरदस्त तमाचा मारा। मुझे तरबूज वाला समझ लिया, मुझे तरबूज वाला समझ लिया। बात समझ में आ गई, वो भी अल्लाह का वली, ये भी अल्लाह का वली। एक जगह जमाल ही जमाल है, एक जगह जलाल ही गुफ्ते अल्लाह बुअत गर्चे अज़हुल्कू में अब्दुल्लाह। और ये अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है कि हम वली वाले भी हैं, अली वाले भी हैं, नबी वाले भी, हम वली वाले भी हैं। और एक बात और बता दूं, एक वली का गुस्ताख हर वली का गुस्ताख है, एक वली का गुस्ताख हर वली का गुस्ताख है। मानो तो सब क्या कहने, अगर सुन्नियत है, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक है, तो हर वली सर का ताज है। इसको मैं अपने जुमले में कह दूं, समझ में आ जाए तो दुआ दे दीजिएगा। हर वली का मानना जरूरी, जैसे हम कलमा पढ़ते एक नबी का, कलमा पढ़ते हैं, ईमान लाते हैं हर नबी पर, कलमा पढ़ते एक नबी का, ईमान लाते हैं हर नबी पर। ऐसे ही मुरीद होंगे एक वली से और एहतराम करेंगे हर वली का, ताज़ीम करेंगे हर वली का। हम किसी वली की गुस्ताखी नहीं करेंगे, हम किसी वली की तौहीन नहीं करेंगे, इसलिए कि हर वली अल्लाह का दोस्त, हर वली अल्लाह का दोस्त है। और हिंदुस्तान ख्वाजाए खाजगान की जमीन, हिंदुस्तान ख्वाजाए खाजगान की जमीन है। मेरे ख्वाजा ने न किसी को लड़ाया है, न किसी को धमकाया है, न किसी को डराया है, न किसी को सताया है, न किसी बच्चे को यतीम बनाया है, न किसी औरत को विधवा बनाया है, न आबादी को उजाड़ा है, न लोगों के खून से होलियां खेली है, न लोगों के वजूद को पसपा किया है। बस तारीख ये बताती है, ख्वाजा मुस्कुराते जा रहे थे, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे थे, लोग इस्लाम के दामन में आते जा रहे थे, लोग इस्लाम की छत्र छाया में आते जा रहे थे। तो आप ये मत कहना इस्लाम तलवार से, ताकत से, जोर से, आतंकवाद से, दहशतगर्दी से, भंडलिज्म से, कम्युनलिज्म से, टेररिज्म से फैला है, ये मत कहना। बल्कि कहना तो ये कहना इस्लाम फैला है तो बुजुर्गों की मोहब्बत से फैला है, बुजुर्गों की खिदमत से फैला है, बुजुर्गों के अखलाक से फैला है, बुजुर्गों के किरदार, जिंदाबाद, इस्लाम किरदार से फैला है, इस्लाम अखलाक से फैला है। इसीलिए आज मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है अपने वजूद को अखलाक से मुज़य्यन करें। हमारी बदखुल्की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी बदखुल्की का आलम यह है कि हम ये सोचते हैं कोई हमको सलाम करे, अरे कोई समझ में आ जाए कि मुसलमान है तो खुद क्यों नहीं सलाम कर लेते, सलाम खुद क्यों नहीं कर लेते? इसलिए कि सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम से
मोहब्बत बढ़ती है। कोई कितना कट्टर दुश्मन हो, सालों की दुश्मनी हो, सलाम करना शुरू कर दो, दुश्मनी दूर हो जाए, अदावत दूर हो जाए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी दुश्मनी थी। हमारे बिरादरी अजीज बड़े देरीना मरासिम है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक लंबा गैप कोविड के दरमियान हुआ। फिर मैंने एक दो बार राब्ता किया, खैरियत भी मालूम हुई। बहरहाल मोहब्बत फिर अंगड़ाई लेने लगी। मोहब्बत सलाम की बुनियाद पर फिर अंगड़ाई लेने लगी। आज जमात में, जमाते अहले सुन्नत में कादरियत के नाम पर, चिश्तियत के नाम पर, नक्शबंदियत के नाम पर, सोहरवर्दियत के नाम पर, अशरफियत के नाम पर, रस्मियत के नाम पर, जिन तमाम सलासिले हक्का के नाम पर ये जो मुनाफरत फैल रही है, इस मुनाफरत को मिटाना जरूरी है। और इसको मिटाने के लिए कोई और नुस्खा नहीं, बल्कि कादरी चिश्ती से सलाम करे, चिश्ती कादरी से सलाम करे, नक्शबंदी सोहरवर्दी से सलाम करे, सोहरवर्दी नक्शबंदी से सलाम करे, रज़वी अशरफी से सलाम करे, अशरफी रज़वी से। ये सलाम, ये पैगाम मोहब्बत है, ये आम होता जाएगा। दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं? और इसकी जरूरत भी है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। आपने ये जो ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, गरीब नवाज का फैजान टूट कर बरस रहा है, टूट कर बरस रहा है। और जो जिसका दामन जितना कुशादा है, उसको फैज उतना ही मिल रहा है, उतना ही मिल। मैं एक बात बताऊं, आज कल गरीब नवाज की छठी है, छठी में छठे छठे लोग जाएंगे, छठी में हटे कटे नहीं जाएंगे। अगर हटे कटे गए फिर बताने की जरूरत नहीं। छठे 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 जाने का मौका मिल जाए तो देखने ला जन्नती दरवाजे पर एक बैनर। और मुझे तो ये मौका मिला कि गरीब नवाज का गुंबद सामने शाहजहानी मस्जिद में खड़े होकर के 20 से 22 मिनट बारगाहे गरीब नवाज में खराजे मोहब्बत पेश करने का मौका। आज से 8 साल पहले वो दिन न मैं भूला हूं, न कयामत तक भूलूंगा। और जिस वक्त खराज में पेश कर रहा था तो उधर से मोहब्बतों की बारिश हो रही थी। पूरी शाहजहानी मस्जिद अकीदतमंदों से भरी थी। ऐसा लग रहा था चाहने वाले नहीं दे रहे हैं, ख्वाजा खुद कब्र अनवर से अता कर। ऐसा लग रहा था। वो गुंबद की चमक, वो मीनार की दमक, वो बुलंद दरवाजे की रमक, आज तक बड़े बड़े मुगल इंपरर हुए, उनके मकबरे वीरान हो गए, उनके किले वीरान हो गए, उनके आस्थानों पर, मज़ारों पर कोई चिराग जलाने वाला नजर नहीं आता। 800 बरस से ज्यादा हो गए, ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना वैसे ही चमकता नजर आ रहा है, वैसे ही दमकता नजर आ रहा है, वैसे ही रमक नजर आ रही है, वैसे ही महक नजर आ रही है। मालूम ये हुआ ख्वाजा आ गए, और आते ही छा गए। ख्वाजा आ गए, आते ही छा गए। वो हिंदुस्तान के राजा हैं जिनकी हुकूमत दिलों पर। इसीलिए हम कहते हैं आखिरी जुमला इसलिए कि शोरा इकराम को आपको सुनना है और 2 बज गए हैं। आखिरी जुमला अदा कर देता हूँ। गरीब नवाज की शान ऐसी शान है कि उनका चाहने वाला उनके एहसान को फरामोश नहीं कर सकता। हम हिंदुस्तान में लाल किला को भी देख रहे हैं, कुतुब मीनार को भी देख रहे हैं, ताजमहल को भी देख रहे हैं। हिंदुस्तान में मुगलों की बनाई हुई इमारतों और किलों को भी देख रहे हैं, मगर हजारीबाग रोड के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, ये बात अपने दिलों में बसा लो कि हमको इस मुल्क से मोहब्बत ताजमहल की बुनियाद पर नहीं, कुतुब मीनार की बुनियाद पर नहीं, लाल किला की बुनियाद पर नहीं, और इन मुगलों की बनाई हुई इमारतों की बुनियाद पर नहीं है। हमको इस मुल्क से मोहब्बत है तो गरीब नवाज की चौखट की बुनियाद पर है, गरीब नवाज के गुंबद की बुनियाद पर है, गरीब नवाज के मीनारे की बुनियाद पर है।